मिस्र के एक साइट पर माहिरीन आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मियां मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि मगरमच्छों की थी। इन मगरमच्छों की मम्मियों के ताबूत पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ने और समझने के बाद माहिरीन हैरान रह गए और परेशान हो गए। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट दौर में मम्मियों को महफूज करने के बाद उनके दर्जे के हिसाब से उन्हें सजाया भी जाता था और फिर इसे जमीन के अंदर या फिर किसी कब्र में दफनाया भी जाता था। वैसे तो मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट को कई मम्मियां मिल चुके हैं, लेकिन आज जिन 7 मम्मियों की बात हम करेंगे ये वो मम्मियां हैं जिनको पहली बार देखा गया तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। कदीम मिस्र के सबसे पुरानी मम्मियों में एक ऐसी औरत की मम्मी पाई गई जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया। आज से तकरीबन 140 साल पहले मिस्र के सारे कब्रिस्तान के इलाकों से ये मम्मी मिली थी, जिसने माहिरीन आसार कदीम को हैरत में डाल दिया। तहकीकात से मालूम हुआ कि तकरीबन 3550 साल पहले राय तकरीबन 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर ऐसा लगता था ये किसी कदीम मलका की नर्स या फिर खादमा होगी। लेकिन जिस चीज ने माहिरीन को हैरान कर दिया वो थे लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह महफूज थे और यहाँ तक के कुछ टुकड़े तो बाल के ऐसे पाए गए जो ऐसा लगा अभी अभी टूटे हैं। नंबर 6, रामसेस दोम कदीम मिस्र का एक सबसे मशहूर तरीन हुक्मरान था। दूसरे मिस्री बादशाहों के मुकाबले में रामसेस दोम ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की कुर्सी संभाली रखी और जब ये मरा तो इसकी उम्र 90 साल थी। रामसेस दोम की मम्मी का पता 1881 में गांव सकारा से चला था। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ अजीम लोगों को दफन किया जाता था और ये एक अभी तक मिस्ट्री है। नंबर 5, टोटखाम। इस फिरौन को मिलने पर ना सिर्फ इसे ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टोटखाम की मम्मी ने पूरी दुनिया को भी माहिरीन को हैरत। जिस कमरे में बंद थी वो जमीन के 20 फुट नीचे से मिली थी। टोटखाम की मम्मी 1922 में बादशाहों की वादी के कब्रिस्तान में मिली और ये बहुत मखसूस मम्मी थी। वो एक मखसूस मम्मी थी इसलिए क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी। वो छोटी उम्र में ही बादशाही मिलने के साथ साथ ऐशो इशरत का भी मालिक हो गया था। नंबर 4, मगरमच्छ की मम्मी। मिस्र के कदीम मम्मियां या दफन हुआ खजाना ढूंढने वाली जगह से माहिरीन को 100 से ज्यादा मगरमच्छों की मम्मियां भी मिली। हजारों साल पुराने मगरमच्छों को इंतहाई महारत से महफूज किया गया था कि उनकी लाश अभी तक महफूज थी और उनकी टॉम पे जो लिखा मिला वो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि वो उसको खुदा मानते थे। यानी मगरमच्छों की ताकत से वो इतने इम्प्रेस थे कि उसे खुदा मानते थे और ऐसे आपने बहुत से टॉम देखे हुए जहाँ पे मगरमच्छों की तस्वीरें मिली। नंबर 3, हिरन की मम्मी। माहिरीन को मिस्र से कई हिरनों की मम्मियां भी मिली। ये जो हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले और ये ऐसा मालूम होता है कि किसी मलका की पालतू हिरनी थी। नंबर 2, मट्टी की मम्मी। कदीम मिस्री अपने मुर्दा इंसानों को जिस्मों को महफूज रखने के लिए खास पौधे से निकलने वाले केमिकल रेजन का इस्तेमाल करते थे। ये केमिकल बहुत महंगा हुआ करता था इसलिए इसकी वजह से अमीर लोग ही फायदा उठा पाते थे और गरीब लोग फायदा नहीं उठा सकते थे। इसलिए गरीब ये एक नया उसका इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडियों पर मट्टी मलने का, तो इसलिए ये मट्टी वाली मम्मियां दरियाफ्त हुई। नंबर 1, मम्मी जिनके जिस्म पर टैटू थे। मिस्रियों के डेरिल के मकाम पर माहिरीन आसार कदीमों को 7 ऐसी खवातीन की मम्मियां मिली जिनके जिस्म पर टैटू दिखे। एक मम्मी के जिस्म पर 30 से ज्यादा टैटू भी दिखे। माहिरीन का कहना है कि इससे पहले इन्होंने कभी भी मम्मियों पर टैटू नहीं देखे थे, लेकिन इन मम्मियों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कदीम मिस्री तहजीब में टैटू का बहुत खास मकाम था। कदीम मिस्र के लोग अपने हर कब्र को सजाने के लिए माहिर थे और किंग्स वैली से लेकर गीजा के अहराम के अंदर छुपे हुए कमरों तक ये हर जगह पर सजावट नजर आती है। माहिरीन का ख्याल है कि ये 7 खवातीन के जिनके जिस्म पे टैटू बने हुए थे मुमकिन है कि वो दौर फनकारों जो बादशाहों की वादी को कमरे को सजाते थे, यानी इनका काम था इनके कब्रों को सजाना। ये टैटू कदीम मिस्री सकाफत के बारे में मजीद तफसीलात फराहम करते हैं। इन मम्मियों पर मिलने वाले टैटू ज्यादातर मजहबी अलामत और रूहानी ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं जिन्हें इन खवातीन की अहमियत और मकाम का सबूत माना जा सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। और इससे पहले वीडियो, एक ऐसी खोज जिसको देखकर साइंसदान भी पागल हो गए हैं और सोच रहे हैं ये है क्या, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो दज्जाल की आंख है। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप भी कहते हैं कि दज्जाल की आंख है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना जिसका लिंक आपको मिल रहा होगा और सामने भी दिख रही होगी। उस पर क्लिक करो और वो जाके वीडियो देखे। अल्लाह हाफिज।